नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आप देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित रिपोर्ट, सीखते हैं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी योगिक क्रियाएं और साथ ही हम आपको कराते हैं संस्कृत भाषा का अभ्यास। तो चलिए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। समय के साथ परिवर्तन संसार का नियम है। इसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने से ही जीवन में सुख शांति मिलती है। समय के बारे में बात करते हुए चलिए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। समय अत्यधिक बलवान होता है। एक क्षण में सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए अपनी गतिविधियां निर्धारित करनी चाहिए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शास्त्रों में बताए गए कुछ प्रेरक विचार जान लेते हैं, जो सकारात्मक भाव से दिन की शुरुआत करने में हमारी सहायता करते हैं। सुनिए आज का सुभाषित। नवा उमां वृजने वारयन्ते, न पर्वतासो यदहं मनस्ये, मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात, एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. चलिए सुभाषित के बाद अब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे नृत्य कला के विषय में। भारत अपनी सांस्कृतिक और लोक कलाओं के लिए अद्वितीय है, खासकर नृत्य में। भारतीय नृत्य कला हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतिबिंब है, जो मानव जीवन के साथ ही विकसित हुई है। वेदकालीन भारत में नृत्य को धर्म का अंग मानकर देवी देवताओं की उपासना में प्रयोग किया जाता था। नृत्य भारतीय विरासत में विशेष स्थान रखते हैं और प्राचीन काल से वर्तमान तक नृत्य संगीत को समाज में विशेष महत्व मिला है। आइए जानते हैं भारतीय नृत्य कला के बारे में, जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतिबिंब है। भारत सांस्कृतिक और लोक कलाओं का अद्वितीय देश है। विशेष रूप से नृत्य कला, कथक से लेकर बिहू तक यहाँ पर हर तरह की नृत्य विधा रही है। भारतीय नृत्य कला हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिबिंब है। मानव जीवन के साथ ही नृत्य का भी जन्म हुआ। प्राचीन कला से ही मनुष्य ललित कलाओं के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता रहा है। अतः संगीत के अंतर्गत आने वाली नृत्य कला का भी संबंध मानव जीवन के साथ होना स्वाभाविक एवं आवश्यक है। जीवन की उमंग ही नृत्य है। एलोरा, अजंता, भुवनेश्वर तथा एलिफेंटा आदि की प्राचीन मूर्तियों को देखने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही मानव जीवन में नृत्य व्याप्त रहा है। इस शैली को जो प्रैक्टिस करने वाले थे वो देवदासीस थे, और नटवन्नार कम्युनिटी का जो लोग होते हैं वो करते थे डांस, और वो भी मंदिर में करते थे। और मंदिर में जो भगवान होता है, जो देवता, उसके ऊपर उन्होंने पोइट्री और कॉम्पोजिशंस जो भी लिख के गा के डांस करते थे। पुष्पम समर्पयामि, वैसे ही नृत्यम समर्पयामि बोल के गर्भगृह में जो देवदासी डांसर्स थे वो नृत्य करते थे।
एक्चुअली नृत्य करते थे। और जब पंडित संगीतम समर्पयामि बोलते थे, उस वक्त यही डांसर्स और उनकी जो फैमिली मेंबर्स जो गाते थे, वो लोग गा के भगवान को अर्पित करते थे। आज के शास्त्रीय नृत्यों में भी धार्मिक कथाएं पर्याप्त में पाई जाती हैं। नृत्य कला के इतिहास का सबसे प्राचीन प्रमाण मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों को माना जाता है। पुरातत्व विशेषज्ञ के मतानुसार एक मूर्ति नटराज शंकर की है। यह एक पौरुष मूर्ति है जो पत्थर की बनी हुई है और हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में 27 फुट की नटराज की सुंदर मूर्ति प्रदर्शित की गई, जो भगवान शिव के नृत्य रूप में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। दूसरी मूर्ति एक नृत्यरत स्त्री की है, जो कांसे की बनी हुई है। इन दोनों मूर्तियों के मिलने से नृत्य कला के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पड़ता है। अतः इन मूर्तियों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वेदकालीन भारत के समाज में नृत्य कला को धर्म का एक अंग माना जाता था तथा देवी देवताओं की उपासना एवं अर्चना आदि में प्रयुक्त किया जाता था। रामायण और महाभारत काल में भी भारतीय समाज में नृत्य कला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। रामायण में श्री राम के राज्याभिषेक के समय व स्वयंवर के समय भी लोगों को उल्लासपूर्ण नृत्यों का वर्णन मिलता है। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि महाभारत में तो वीर अर्जुन को नृत्य कला व अन्य ललित कलाओं का ज्ञाता बताया गया है। अज्ञातवास के समय बृहन्नला का वेश धारण कर विराट राजा की पुत्री उत्तरा को उन्होंने नृत्य की शिक्षा दी। महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला तो सुप्रसिद्ध एवं सर्वविदित है ही। नटवर कृष्ण वृंदावन में राधा व गोप गोपियों के साथ यमुना किनारे रास रचाया करते थे। इनसे यह ज्ञात होता है कि रामायण और महाभारत काल में भी भारतीय समाज में नृत्य कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। इन नृत्य शैलियों का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। ये नृत्य भारतीय विरासत में एक विशेष स्थान रखते हैं और अपने कलात्मक और ऐतिहासिक मूल्य के लिए संजोए जाते हैं। प्राचीन कला से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया है। भारत के विविध शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत शिष्य परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित करती रहेंगी। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय संस्कृति में नृत्य कला पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। अब कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब भूख सताए MDH ज्यादा है, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चोखा, सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। अधिकतर लोग आजकल दिन भर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। किसी से बात करना, टेक्स्ट मैसेज करना, चैटिंग या इंटरनेट पर कुछ देखना, ये सभी काम आसानी से सेल फोन पर हो जाते हैं। इसलिए मोबाइल फोन हर समय हमारे हाथों में रहता है। इतनी सहूलियत होती है कि कभी इससे होने वाले नुकसान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। मोबाइल के अधिक प्रयोग से मानव मस्तिष्क पर क्या प्रभाव हो सकता है, आइए जानते हैं।
मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग करना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। घंटों मोबाइल पर चैट करना सिर दर्द और आंखों की रोशनी कम होने का कारण बन रहा है। ये शिकायत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, विशेष तौर पर वो लोग जो अधिक देर तक मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं या अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उनमें ऐसी समस्याएं काफी हो रही हैं। सर दर्द की बीमारी जनसंख्या में एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन मोबाइल यूज़ की वजह से सर दर्द का होना ये रिश्ता कई बार मरीज़ों को भी नहीं समझ में आता है। इस चीज़ के लिए हमने जब एक स्टडी की जिसमें हमने देखा कि मोबाइल यूज़ जो लोग ज़्यादा करते हैं, देखिए जैसे फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, इसी तरीके से जब टेक्नोलॉजी हमें रूल करने लगती है या हमें डिक्टेट करने लगती है या हमारा उस पर नियंत्रण नहीं रहता है और हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या अपनी हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो बहुत चीज़ों पर असर करती है। युवा देर रात तक मोबाइल पर वेब सीरीज देखते हैं, जिसके कारण कई घंटों तक लगातार मोबाइल पर नजर टिकी रहती है। इससे आंखों पर तनाव और दबाव बढ़ता है। देर रात तक जागने से स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रात में अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग करना अधिक समस्या बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार युवाओं की निकट दृष्टि प्रभावित हो रही है। जो लोग मोबाइल और लैपटॉप पर अधिक समय तक काम करते हैं, उन्हें नजदीक का धुंधला दिखाई देने लगता है। एक बार यह समस्या शुरू हो जाए तो फिर बढ़ने लगती है। अधिकतर 40 वर्ष की आयु के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों और बड़ों में सिर दर्द की समस्या भी काफी देखी जा रही है, जिसका कारण मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग माना जा सकता है। मोबाइल का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें सर दर्द ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर के लिए होता है, और सर दर्द निवारक दवाएं, चाहे वो दर्द के अटैक के लिए ली गई हों या उसके प्रिवेंशन के लिए ली गई हों, उन दोनों का ही असर कम होता है। तो जब हमें ये पता चला तो हमने इस चीज़ को भी शोध करने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं है कि जो मरीज़ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें हमने एक मोबाइल एडिक्शन स्कोर भी निकाला, जिसमें हमने देखा कि ऐसे कितने प्रकार के मरीज़ हैं जो 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं एक बार में, या दिन भर यूज़ करते हैं। हो सकता है ये उनकी जॉब का ही पार्ट हो, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जो सोने से पहले मोबाइल के बगैर यूजुअली 1 घंटे 2 घंटे देखते रहते हैं, या उसकी वजह से उनकी नींद प्रभावित हो रही है, या उसकी वजह से उनकी बाकी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं, और वो अपने काम के दौरान या अपने वर्क प्लेस के में भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो अगर ये ज़्यादा यूज़ होता है तो इसकी वजह से स्पेशली जिन मरीज़ों में ऑलरेडी सर दर्द की प्रॉब्लम है, हमने उनमें देखा है कि उनमें दर्द की दवाओं का असर भी कम होता है और उनमें सर दर्द के दिन या मात्रा या भीषणता भी ज़्यादा होती है। तो माइग्रेनर्स में यूजुअली माइग्रेन के अटैक के दौरान ही फोटोफोबिया होता है, जिसको हम कहते हैं कि आंखों में चौंध लगती है। तो जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर हम हाई लाइट वाली स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या अंधेरे में स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि उससे हेडेक की जो या सर दर्द की जो भीषणता है वो बढ़ जाएगी। दूसरा कि उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्हें सर दर्द ख़त्म करने के लिए दवा ली हो तो उसका प्रभाव भी उतना ना पड़े या आने में टाइम लगे। हम में से बहुत से लोग सोते समय भी अपना मोबाइल फोन स्वयं से अलग रखना पसंद नहीं करते। ऐसे में या तो मोबाइल फोन को तकिए के नीचे या फिर बिस्तर के पास ही रख दिया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे आम है इंटरनेट ब्राउजिंग करना या फिर चैटिंग करते रहना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकता है? लगभग 65% वयस्क और 80 से 90% किशोर अपने फोन को लेकर सोते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, वो इस बात से अनजान रहते हैं। मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल करने से रात को ठीक से नींद नहीं आती। यदि व्यक्ति सुबह थके हुए उठता है तो उसका मूड खराब रहता है, सुस्ती रहती है और काम ठीक से नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारी जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुकी है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें उससे फ़ायदा तो उठाना है, उससे लाभान्वित भी होना है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि किस लिमिट के बाद अब हमें उसमें वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। यह चेक पॉइंट बच्चों में या छोटे बच्चों में या इवन टीनेजर्स में ये चेक पॉइंट नहीं होता है, और उनको ये चीज़ डेवलप करने के लिए उनके माँ बाप, उनके टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उससे दुष्प्रभाव उनको दिख रहे हैं, जैसे बच्चे में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होना, बच्चे की नींद खराब होना,
या फिर ऐसा लगे कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई में अच्छा प्रभाव या लर्निंग की बजाय उसमें लिखावट में या उसके व्यवहार में या उसकी लर्निंग में कुछ ख़राब हो रहा है, तो हमें वहाँ पे देखना है कि वो कंटेंट क्या यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली अगर बच्चों में हमें लग रहा है कि नज़र की प्रॉब्लम आ रही है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके सर दर्द की मात्रा बढ़ रही है या उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा मोबाइल यूज़ या ज़्यादा स्क्रीन यूज़ की वजह से भी हो सकता है। यदि आप सिरदर्द का अनुभव कर रहे हैं तो अपनी स्क्रीन से दूर हो जाएं, कुछ मिनटों का आराम लें, अपनी आंखों को बंद करके गहरी श्वास लें, अपने शरीर, आंखों और मस्तिष्क के तनाव को दूर करें। यदि आप आए दिन सिरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो ये स्मार्टफोन के अधिक प्रयोग करने का परिणाम हो सकता है। सतर्क हो जाइए, स्मार्टफोन का उपयोग करें लेकिन साथ ही सावधानी भी रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम कार्यक्रम में योग प्रभाग को ही आगे बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं। अब बात योग के क्रम में शास्त्रों में शरीर के समग्र विकास के लिए योग को महत्वपूर्ण अंग माना गया है। योग से शरीर ही नहीं बल्कि मन भी स्वस्थ होता है। आज योग प्रभाग में ऐसी योगिक क्रियाएं सीखेंगे जिनके अभ्यास से मन को शांत बनाने का प्रयास किया जा सकता है। तन का स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए, पर मन की शांति वो तो चाहिए ही चाहिए। और हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो मन की शांति के लिए कर रहे हैं। पर क्या मन शांत है? क्या हमारे पास मेंटल पीस है या नहीं? ये तो सोचने का विषय है। हम जन्म तो ले लेते हैं ये सोचकर कि आनंद की प्राप्ति होगी, और विश्वास कीजिए आपका जन्म दुख भोगने के लिए तो बिल्कुल नहीं हुआ है। आप 84 लाख योनियां पार करके दुखी रहने के लिए तो नहीं पैदा हुए हैं। डिजायर्स, ऐसी डिजायर्स जो पूरी नहीं हुई, संतोष का जीवन में न होना, ये हमें दुख देता है, हमें पीड़ा देता है और हमारे मन का संतोष, मन की शांति को छीन लेता है। अगर आप भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मन अशांत है, अगर आपको लग रहा है मेरे मन को थोड़े से पीस की जरूरत है, तो सिर्फ 2 भारत योग की प्रैक्टिसेस कीजिए। आप देखेंगे कैसे आपका मन बिल्कुल शांत, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, बाहरी विषयों की ओर जो मन भाग रहा है वो दूर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा और आपको मिलेगी मन की शांति। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे आनंद गति का। आनंद गति भारत योग की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें इंस्टेंटली मेंटल पीस देती है, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को दूर करती है, तनाव को, स्ट्रेस को दूर करती है। आनंद गति के लिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, चौकड़ी मारकर बैठेंगे, दोनों हाथों को खोल लेंगे, उंगलियां चारों दिशाओं की ओर खुली हुई, यानी फुल एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट। इस स्थिति में आना, लंबा गहरा सांस लें, 3 बार लंबा गहरा सांस और परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव इस श्वास को देने के लिए, इस जीवन को देने के लिए। यहाँ से आनंद गति यानी ब्लिसफुल मूवमेंट कैसे, यहाँ से हम राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, पेंडुलम जैसा मूवमेंट आपकी स्पाइन से हो रहा है। इस मूवमेंट को अनुभव करें, इस मूवमेंट को पहचाने। आप अपनी स्पाइन पर पड़ने वाले प्रभाव को और स्पाइन से ऊपर जुड़ी आपकी खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। 10 बार ऐसा कर लें, हाथों को वापस ले आए, धीरे से आंखें खोलें। आप देखेंगे मन शांत, खोपड़ी में जो विचारों का ट्रैफिक था वो दूर और मेंटल पीस एकदम। दूसरा अभ्यास, मूवमेंट इज थेरेपी, मूवमेंट हील्स। और अगर राइट मूवमेंट है तो इट इंस्टेंटली हील्स। तो हमको क्या करना है, घूर्णिका गति का अभ्यास। घूर्णिका गति एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंस्टेंटली हमारे मानसिक तनाव को दूर कर मानसिक दुख को भी दूर करती है। घूर्णिका गति के लिए भी इसी तरह से आप अपने आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पर टिका देंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, स्थिति में आ जाना, फिर गर्दन को भी आगे ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ से बाएं पूरा बड़ा चक्र, जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बनाएं, वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाना, वापस अपनी स्थिति में आ जाना। 10 बार दोनों तरफ से इसे दोहराकर वापस आ जाएं, हाथों को ढीला छोड़ दें, धीरे से आंखें खोल लें।
जब भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो, जब भी आपको आपका मन उदास हो, आपको मानसिक तनाव हो, आप इंस्टेंटली इन 2 प्रैक्टिसेस का अभ्यास कीजिएगा। आप देखेंगे एकदम से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, मेंटल पीस मिलेगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम। चलिए कार्यक्रम में सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं संस्कृत भाषा की। अतिथि देवो भव या मातृदेवो भव जैसे प्रसिद्ध संस्कृत वचनों का वास्तविक अर्थ क्या है, ये बता रहे हैं आज की संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमामि संस्कृतानुरागी दर्शक वृंदम। संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां समेषाम् अस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः भवत्समक्षं पुनरपि उपस्थितः। संस्कृत पाठशाला में आपने यह जान लिया है कि भव और भवः इन 2 शब्दों के अर्थ हैं परस्पर भिन्न, अर्थात भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ है संसार या शिव। तो यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों को इनके अर्थों के साथ स्पष्टता और शुद्धता के साथ व्यवहार करने की प्रवृत्ति से चूंकि अब आप हो चुके हैं परिचित, तो इसी क्रम में आज बात भव इस शब्द से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध सूक्तियों की भी, जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता स्वतः परिलक्षित हो जाया करती है। आप सभी ने कभी न कभी यह सुना ही होगा, जबकि मैं तो समझता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। इन लघु वाक्यों में त्वम इस संस्कृत शब्द का योग कर लेने पर आप ऐसे वाक्यांशों को संपूर्ण वाक्य के तौर पर समझ सकते हैं। और अब क्रम आता है इन वाक्यों के अर्थों को जानने का। यहाँ ही आवश्यकता होती है संस्कृत अनुराग के साथ साथ संस्कृत से संबंधित थोड़ी अधिक जानकारी होने की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम में से कई इन वाक्यांशों को इनके मूल अर्थ से कुछ भिन्न रूप में समझा करते हैं, और इसके लिए कारण संभवतः कहीं असावधानी या शीघ्रता से लिखे जाने की प्रवृत्ति को ही हम नहीं ठहरा सकते। कई बार तो हम कुछ अधिक सामान्यीकरण की दुष्प्रवृत्ति से भी प्रभावित हो जाया करते हैं। आइए इसे हम इनके तथा कथित प्रचलित या जनसामान्य में स्वीकृत या स्वीकारित अशुद्ध अर्थों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव को हम में से कई आचार्य देव होता है, माता देव या देवता होती है, पिता देव होता है और अतिथि देव होता है, ऐसा समझ लेते हैं। जबकि इन प्रयोगों के वास्तविक शुद्ध और सर्वथा स्वीकृत अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। जिसके लिए आचार्य देव है वैसा हो या बनो, जिसके लिए माता देव या देवता है वैसा हो या बनो, जिसके लिए पिता देव है वैसा हो या बनो, और जिसके लिए अतिथि देव है वैसा हो या बनो। तो आपने सर्वथा शुद्ध अर्थों के साथ आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों को भली भांति जाना और समझा। अब आइए यह भी जान लीजिए कि अगर आचार्य देव होता है वैसा होवो या बनो, माता देव या देवता होती है वैसा बनो, पिता देव होता है वैसा हो या बनो, अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो। यदि ऐसा ही कहना हो तो हम संस्कृत में क्या लिख और बोल सकते हैं? देखिए, जब ऐसा कहना हो अर्थात आचार्य देव होता है वैसा हो या बनो, तो हम कहेंगे आचार्यः देवः तथा भव, या आचार्यः देवः भवति तथा भव। ऐसे ही माता देव या देवता होती है वैसा बनो, यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो हम कहेंगे माता देवः अथवा देवता तथा भव, या माता देवः अथवा देवता भवति तथा भव। ऐसे ही पिता देव होता है वैसा हो या बनो को हम संस्कृत में कहेंगे पिता देवः तथा भव, या पिता देवः भवति तथा भव। ऐसे ही अतिथि देव होता है वैसा हो या बनो, इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे अतिथि देवः तथा भव, या अतिथि देवः भवति तथा भव।
तो इस तरह आचार्य देवो भव या अतिथि देवो भव जैसे प्रयोगों में जो वास्तविक तथ्य है वह आप सभी ने समझा, पर इसके साथ ही साथ आपने आज यह भी जाना कि जो अर्थ इन प्रयोगों का हम साधारण रूप से समझते हैं उसके लिए शुद्ध संस्कृत प्रयोग क्या होगा। तर्हि संस्कृतानुरागी समूह संस्कृत देवो भव, इसी शुभाकांक्षा के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इतना ही। पुनर्मिलामः अग्रिम कक्षायाम्। मुश्किल हालात जीवन का हिस्सा हैं और उनके साथ संघर्ष करते हुए ही जीवन में आगे बढ़ने से सफलता मिलती है। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ और संतुलित बनाने के लिए आत्मनिरीक्षण यानी अपने विचारों और गतिविधियों के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।